नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया। देखिए बिहार एसआई का एडुटेरिया जो है आपका न्यू बुक निकाला गया है। इसमें आप देखेंगे तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा के लिए वॉल्यूम 1 आपका बुक जो है लॉन्च किया गया है। इसमें का बहुत सारा सेट मैंने अपलोड भी कर दिया। इसमें देखेंगे तो आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और हम जो है 14 नंबर का आज हम सेट देखने वाले हैं। एक और आपका सेट बचा है जो कि इसको हम अगले दिन जो है समाप्त कर देंगे। तो ये आपका किताब जो है समाप्त हो जाएगा। तो पूरा आपको जो है एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो मिल जाएगा अगले दिन, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपका सेट नंबर 14 है। इसके पहले का देखेंगे तो आपका जो है 13 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका रिविजन हो जाएगा और उसमें जो है पूरा सेट आपको मिल जाएगा जितना भी आपका एक से लेकर के सेट अपलोड हुआ है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और कथन सत्य कौन सा है उसी को बताना है। देखिए नाबार्ड जो है संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे तो जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों की यानी धारकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की जो है आवश्यकता होती है, तो ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए उस देश में विदेशी मुद्रा के आगमन है ना, आगमन में वृद्धि हो जाती है, सही है। भुगतान संतुलन की समस्या का जो है तत्कालीन निदान हो जाता है, तो आंसर देखेंगे तो सी यानी ए और बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी सार्वजनिक क्षेत्रक में उद्योगों द्वारा जो है जन सामान्य को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण जो है क्या कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा विनिवेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, विनिवेश है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, विनिवेश। बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताओं की परिकल्पना किया गया है। कितनी प्राथमिकताओं को परिकल्पना किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा सी यानी 9 प्राथमिकता जो है सही उत्तर हो जाएगा 9। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था। देखिए सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो आपको 55% देखने को मिलता है। आंसर आपको जो है 5वें का बी हो जाएगा, 55%। 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस जो कि मजूमदार समिति का संबंध किससे है। इसका संबंध देखेंगे दोस्तों तो सही आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित आपको हो जाएगा। 6 का देखेंगे तो ए हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। अगला है कि ACE2 क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका प्रोटीन जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन। यह प्रोटीन जो है कोरोना वायरस को मानव कोशिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल होने और संक्रमित करने के लिए एक प्रवेश बिंदु प्रदान करता है। DRDO ने भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नामक सिस्टम लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंध रखता है, तो ये आपका मोबाइल ब्रिज सिस्टम जो है सही उत्तर हो जाएगा, मोबाइल ब्रिज सिस्टम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, मोबाइल ब्रिज सिस्टम जो है सही होगा। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा जो है आपका प्रारंभ किया गया है। संपूर्णता अभियान तो ये प्रारंभ किया गया है नीति आयोग। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाल के दिनों में चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो ब्लू लाइन की बात करते हैं तो इजराइल एवं लेबनान जो है सही उत्तर हो जाएगा, इजराइल एवं लेबनान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अमृत कुंड पुस्तक का संबंध किन यानी निम्न में से किससे है। अमृत कुंड पुस्तक, इसका संबंध देखेंगे तो आपका योग से है। क्या होगा आंसर, योग से है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों के लिए या फिर लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी जो है निर्धारित किया गया था। तो देखिए लड़कियों के लिए देखा जाए तो आंसर जो है 12 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आखेट अभियान का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए आखेट अभियान की बात करते हैं तो आपका बलबन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बलबन। बलबन का वास्तविक नाम की बात करते हैं तो आपका बहाउद्दीन था। क्या था, बहाउद्दीन। बलबन द्वारा श्री नामक नया जो है शहर बसाया था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और बलबन ने ही लौह एवं रक्त की जो है नीति जो है पालन किया था।
विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी? तो इसका भाषा की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है तेलुगु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलुगु। इसका स्थापना कब हुआ था विजयनगर साम्राज्य की? तो 1336 में जो है इसका स्थापना हुआ था और हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। अगला प्रश्न है कि संधो सभ्यता स्थल सुतकांगेडोर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है। आंसर आपका जो है दास का जो है सही उत्तर हो जाएगा दास का। धौलावीरा की बात करते हैं तो आंसर आपका लूनी हो जाएगा। बनावली की बात करते हैं तो बनावली जो है आपका रंगोई हो जाएगा। और एक आपका आता है रोपड़ स्थल, तो रोपड़ जो है आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये आपका किया गया था अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा अशोक। प्रथम की बात करते हैं तो आपका अजातशत्रु हो जाएगा और दूसरा की बात करते हैं तो कालाशोक जो है दूसरा हो जाएगा। और ये जो आपका तीसरा बौद्ध संगीति था वो आपका क्या बोलते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, दूसरा आपका जो है कालाशोक। और ये जो आपका चतुर्थ संगीति था ये आपका कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। उससे पहले बता दें, देखिए बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। साथ में आपका जो होमवर्क सीरीज है वो भी सुबह शाम अपलोड होता है। तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। संभाजी का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? देखिए संभाजी का उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम जो है सही उत्तर हो जाएगा राजा राम, है ना। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी थे। अगला है कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में जो है शामिल किया था? अधिकार क्षेत्र में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1831 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1831। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। और 1829 की बात करते हैं तो बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा कानून को जो है समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? तो इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 19 का, तो आंसर जो है आपका अरविंद घोष जो है सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष, है ना। अरविंद घोष का ही कथन था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। मेवाड़ भील आंदोलन का जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था? देखिए इसका नेतृत्व देखेंगे तो ये दोस्तों किया गया था आपका मोतीलाल तेजपाल, है ना, तेजावत के द्वारा किया गया था, मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका मेवाड़ भील आंदोलन है हुआ कब था? तो ये आपका दोस्तों 1922 में जो है ये आपका आंदोलन हुआ था। स्वामी विरजानंद निम्न में से किसके गुरु थे? विरजानंद, तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के थे। आंसर आप देखेंगे तो 21 का बी सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युद्ध एवं घटित वर्ष का कौन सा मिलाप जो है सही नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए युद्ध दिया गया है और एक तरफ देखेंगे तो आपका 22 का वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पूछ रहा है कौन सा मिलान जो है गलत हमारा हो जाएगा। जैसे खुर्दा के युद्ध की बात करते हैं 1793 गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जो खुर्दा का युद्ध हुआ था ये आपका 1795 में हुआ, 1795 में। बाकी रुहेला का जो युद्ध है आपका 1774 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, तालीकोटा के युद्ध की बात करते हैं तो 1565 में हुआ था। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना जो कि लिग्रो सेट का निर्माण किया है? लिग्रो सेट का, तो इसका उत्तर देखेंगे तो जापान जो है सही आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। तो लिग्नो सेट यहाँ पर है। लिग्नो सेट नामक यह उपग्रह जो है मैग्नेलिया नामक लकड़ी से बना है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का शुभंकर क्या था? शुभंकर की बात करते हैं तो आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, फ्रिज जो है सही उत्तर हो जाएगा फ्रिज। पेरिस पैरा ओलंपिक में उद्घाटन ध्वजवाहक की बात करते हैं तो भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया था आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा राजस्थान। अगला कि यूएस ओपन 2024 में भारत माफ कीजिएगा 2024 में पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनिक सिनर जो है सही उत्तर हो जाएगा जानिक सिनर। अगला कि एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ पर बनाया जा रहा है?
देखिए इथेनॉल फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये आपका बनाया जा रहा है बिहार में। क्या होगा आंसर? बिहार में। ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी हो जाएगा, बिहार। और यह 2025 तक जो है चालू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को जो है मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 8 सितंबर को मनाते हैं। आंसर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस राज्य से है? देखिए उनका संबंध देखेंगे तो ये आपको हरियाणा राज्य से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हरियाणा। नवदीप सिंह का जन्म जो है हरियाणा के पानीपत में हुआ है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो पेरिस की बात करते हैं तो टोटल जो है आपका 29 पदक जीते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है उत्तर प्रदेश में किया गया है। आंसर देखेंगे 30 का, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य द्वारा जो है सुरक्षित सफर सुविधा नाम से महिलाओं के लिए सेवा शुरू किया गया है? देखिए महिलाओं के लिए जो आपका सेवा है बिहार हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 31 का सी हो जाएगा, बिहार। फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, जो दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है तो आपका सावित्री जिंदल जो है सही उत्तर हो जाएगा, सावित्री जिंदल। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। इसमें बिहार के कितने शिक्षक जो है शामिल थे? तो बिहार के शिक्षक की बात करते हैं तो 2 शामिल थे। आंसर आप देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, 2। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ब्रुनई देश की यात्रा किया गया है। ब्रुनई की राजधानी कहाँ पर है? देखिए ब्रुनई की राजधानी की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदर सेरी बेगावान जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही हो जाएगा। इसका मुद्रा की बात करते हैं तो ब्रुनई डॉलर जो है आपका मुद्रा हो जाएगा। 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया है। इस वर्ष इसका थीम क्या था? देखिए थीम की बात करते हैं तो समर्थ भारत सक्षम सेना, समर्थ भारत सक्षम सेना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितना है? देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो ये 15 नंबर पे भारत का स्थान आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जबकि 2022 में देखेंगे तो भारत जो है 8वें स्थान पर था। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर जो है आपका यूएसए आता है। हाल ही में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए उनका संबंध देखेंगे तो गायक से था। आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, गायक। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों बनाया जाएगा आपका कहाँ पर? तो अररिया में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, अररिया। और इसमें लागत की बात करते हैं, कुल लागत कितना है? तो आपका 100 करोड़ रुपया हो जाएगा। 100 करोड़ रुपया आपका जो है इसमें कुल लागत है। तो लिए आगे हमारा है कि हाल ही में देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पास किया है, किस देश ने? तो दोस्तों ये पास किया है ऑस्ट्रेलिया ने। आंसर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो कौन से फिल्म को चुना गया बताइए? तो फिल्म आपको हो जाएगा गुलमोहर जो है सही उत्तर हो जाएगा, गुलमोहर। गुलमोहर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो है किसको मिला है? तो ये मिला है आटम को। किसको मिला है? आटम को। अगला है कि इनेट का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका एक्वायर्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा। द अपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग डैश द नाइट। तो 42 का देखेंगे तो आपका टॉट जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो 43 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। किस समूह के सभी शब्द जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हो? तो कौन सा है आपका? इसमें देखेंगे तो आपका वारिद, नीरद और पायुद। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि संध्या एक अच्छी लड़की है, मैं अच्छी क्या है? देखिए अच्छी पूछ रहा है, अच्छी क्या है? तो एक प्रकार से देखेंगे तो विशेषण है, क्योंकि लड़की के बारे में विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है, अच्छी है, बुरी है या फिर जो भी है। तो अच्छी जो है आपका विशेषता बता रहा है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, विशेषण। निम्न में से कौन जो है आपका तद्भव शब्द का उदाहरण है? देखिए तद्भव शब्द का उदाहरण है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, मुँह जो है सही हो जाएगा, मुँह। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? देखिए नदी शब्द का पुल्लिंग रूप देखेंगे तो आपका नद जो है सही उत्तर हो जाएगा, नद। 47 का ए हो जाएगा, नद।
निम्न में से कौन सा शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? देखिए सदैव बहुवचन में दोस्तों आपका प्रयोग होता है तो प्राण जो है सही उत्तर हो जाएगा प्राण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राण। 2024 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाघों की कुल संख्या जो है कितनी है? तो संख्या की बात करते हैं तो 3682 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 3682। प्रसिद्ध पुस्तक माई बिलवेड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई बिलवेड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अमिताभ कुमार हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? अमिताभ कुमार, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आपका सही हो जाएगा। जमी हुई गैस, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले, है ना, हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धूमकेतु जो है सही उत्तर हो जाएगा धूमकेतु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा धूमकेतु। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? बताइए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को दो भागों में जो है बांटती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक जो है फैला हुआ है? तो कौन सा महासागर है जो आपका भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा अटलांटिक महासागर जो है सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ऐसा क्यों? देखिए पानी जो है भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का, तो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? भागीरथी की बात कर लेते हैं तो इसका जो आपका सहायक नदी है आपका भिलांगना जो है सही उत्तर हो जाएगा भिलांगना। भिलांगना जो नदी है भारत के उत्तराखंड राज्य की एक नदी है, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का जो है उपयोग करता है? इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? वो कौन सी कृषि है? तो ये आपको हो जाएगा निर्वाह कृषि जो है सही उत्तर हो जाएगा निर्वाह कृषि, है ना। 57 का देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है तो आंसर जो है काली मिट्टी जो है सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, 58 का ये सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम क्या है? देखिए गैसों का घटता क्रम देखेंगे तो इसका आंसर जो है 59 का, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 59 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? देखिए फैले हुए वन का प्रकार है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में बताना है। देखिए 61 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम, तो यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित जो है किया गया था। विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियों का जो है गणना करता है। संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण जो है किसी भी राज्य को इससे अलग होने का जो है अधिकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बोला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होगा? तो उत्तरदायी नहीं होगा तो आंसर जो है आपका राज्यपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 62 का सी सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के लिए जो है अधिकार की गारंटी देता है? तो वह कौन सा है? तो देखिए आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खंड डी जो है सही उत्तर हो जाएगा खंड डी। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 के ए में देखेंगे तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 की ए में आपका भाषण और 19 के बी में देखेंगे शांतिपूर्व एवं बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का सी में संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है।
अनुच्छेद 19 का डी की बात कर लेते हैं तो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। और ई में क्या है, भारत किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के एफ में देखेंगे तो विलोपित है। जी की बात करते हैं किसी पेशे का अभ्यास करना या किसी व्यापार या व्यवसाय को चलाना, आपका 19 का जी हो जाएगा। गैर कानूनी गतिविधि यानी रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, भारत में पहली बार किस वर्ष जो है लागू किया गया था। तो ये आपको दोस्तों लागू हुआ था 1967 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 1967 में। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया जो है विषय जोड़ा है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 65 का देखेंगे तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके सिफारिश करने के लिए जो है किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा चुनावी सुधार जो है सही उत्तर हो जाएगा चुनावी सुधार। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा चुनावी सुधार। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की संसद जो है सही उत्तर हो जाएगा भारत की संसद। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक निधन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो क्या कहते हैं इसको। देखिए इसको जो है हम राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहते हैं, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए जो है हटाया जा सकता है। तो जरिए के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशेष बहुमत जो है सही उत्तर हो जाएगा विशेष बहुमत। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा जो है पारित किया गया था। तो भारत सरकार की बात करते हैं तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा। गुलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है। तो ये गुलाम नियम की बात कर लेते हैं तो विकल्प की बात करते हैं तो केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी सही हो जाएगा। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा डैश होती है, दिशा डैश होती है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 72 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का ए हो जाएगा समतल दर्पण, याद रखिएगा। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। देखिए घर्षण कम करने वाले पदार्थों की बात करते हैं तो इसका आंसर आप देखेंगे 74 का। तो इसको जो है हम स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्नेहक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्नेहक। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा जो है उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन के गति का नियम जो है सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन के गति का नियम। 75 का देखेंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। बताइए कौन सा दोस्तों जो है कथन सही नहीं है। देखिए वेग v से गतिमान द्रव्यमान m की एक वस्तु में mv/2 की गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का, तो आपका बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए जो है किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपका टोनोमीटर जो है सही उत्तर हो जाएगा टोनोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा टोनोमीटर। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाले अभिक्रिया क्या कहलाती है। देखिए अभिक्रिया की बात कर लेते हैं तो इसको जो है हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर जंतु वसा और पौधों के तेल में लिखा गया स्थिरीकृत रूप से पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ब्यूटरिक अम्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। अल्कोहल या फिनोल जैसे हाइड्रोक्सिन यौगिक के साथ
ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह जो है यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्टर। आंसर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा एस्टर। निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन करके बताइए। देखिए असंगत की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है आपका असंगत हो जाएगा। डी आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान करके बताएं। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में आप देखेंगे तो उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नम्य धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है? आंसर हो जाएगा रूबिडियम जो है सही उत्तर हो जाएगा रूबिडियम, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 83 का देखेंगे तो डी हो जाएगा रूबिडियम। अगला है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? बताइए किस खनिज से प्राप्त होता है? तो खनिज की बात करते हैं तो इल्मेनाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा इल्मेनाइट। ऑप्शन नंबर जो है आपका 84 का ये सही हो जाएगा इल्मेनाइट। इसमें 45 से 60% जो है आपका यानी TO2 होता है। लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने के बाद किस रंग की होती हैं? डुबोने के बाद दोस्तों देखेंगे डुबोने के बाद तो ये आपका भूरी रंग की होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है 85 का देखेंगे तो सी हो जाएगा भूरी कलर की ये सब होती हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? किसको मिलाकर बनती हैं? तो ये बनती हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर देखेंगे 86 का तो डी आपका सही हो जाएगा। लाल शैवाल में वनस्पतिक जनन जो है कैसे होता है? वनस्पतिक जनन की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा खंडन से होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा खंडन से होता है। कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है। जिसके बाद दोस्तों जो है आपका संचय होता है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। फ्रैगमोप्लास्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा फ्रैगमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। आंसर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा आयरन हो जाएगा। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए नियमित पारंपरिक श्वास व्यायाम यानी प्राणायाम अधिक हवा लेने के लिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ा देते हैं। अंततः श्वसन के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर जो है गति करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 90 का सी सही उत्तर हो जाएगा। किसी भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा घास जो है सही उत्तर हो जाएगा घास। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती है ना, सख्त होती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 92 का देखेंगे तो आपका तंत्रिका कोशिका जो है सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 93 का ही हो जाएगा। बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा रेबीज जो है सही उत्तर हो जाएगा रेबीज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है? तो ये आपको हो जाएगा वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 95 का ये सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो इसमें मैथ्स वगैरह दिया गया है तो आराम से आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। आप इसको जो है बनाने का प्रयास करेंगे और जितना भी आपका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है आप उसको चेक कीजिए। उसमें आपको सारा वीडियो मिलेगा। आप उसको कम से कम डेली 2 से 3 सेट देखिए ताकि आपका रिविजन भी होता रहे और आपको क्वेश्चन याद भी रहेगा। चलिए आज मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।